A very good morning, dear students. In class 12th economics, we were discussing about the government budget. And the meaning and the objective of the government budget we have discussed in our last video. In this video, we will discuss about the types or components of government budget. सबसे पहले ये समझा जाए कि गवर्नमेंट बजट बनाया कितने तरह का जाता है। तो दो तरह के बजट्स बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है रेवेन्यू बजट, एक बनाया जाता है कैपिटल बजट। ठीक है, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। क्वेश्चन यहीं से आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू बजट? द बजट विच कंसिस्ट रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज रेवेन्यू बजट। तो इसका मतलब कैपिटल बजट क्या हो गया? द बजट विच कंसिस्ट कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, है ना। दोबारा से रिकॉल करिए, टाइप्स ऑफ बजट दो तरह के, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कौन सा? विच कंसिस्ट रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट कौन सा? विच कंसिस्ट कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है जो रेगुलर बेसिस पर होने वाले इनकम्स हैं। इसका आपके बैलेंस शीट पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को ये दोनों अफेक्ट नहीं करते। रेवेन्यू जो टर्म है ये जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिलोंग करती है, इसका मतलब इसका इफेक्ट किसी भी असेट या लायबिलिटी पर नहीं आएगा। लेकिन ये जो कैपिटल टर्म है ये लॉन्ग रन में जो एसेट्स और लायबिलिटीज पर इफेक्ट क्रिएट करेंगे उससे रिलेटेड टर्म है। यानी कि कैपिटल जो टर्म्स हैं, कैपिटल जो ट्रांजैक्शंस हैं, इट विल अफेक्ट टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वेयरएज रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस विल नॉट अफेक्ट टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखिएगा इसका आंसर लिखा कैसे जाएगा। रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में, विच नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी, जिससे लायबिलिटी क्रिएट भी नहीं होनी, नोर रिड्यूस एसेट्स, नोर रिड्यूस एसेट्स, असेट्स कम भी नहीं होनी। इसका मतलब मान लेते हैं सरकार को रेंट की इनकम होती है, सरकार को लीज की इनकम होती है, सरकार को टैक्स की इनकम होती है, सरकार को पेनल्टी फाइन्स की इनकम होती है। ठीक है, तो इन सबसे गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट विल नॉट टू पे एनीथिंग इन अगेंस्ट टू दीज काइंड ऑफ रिसीट। अब अपन एक काम करते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है उस सर्विसेज के लिए जो चार्जेस लेती है, उसने सर्विस बेची, हमने पैसा चुकाया। मान लीजिए कि मैं खुद ही हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर जाता हूं, रेलवे स्टेशन से टिकट परचेज करता हूं। इसका मतलब आई एम कंज्यूमर एंड रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, है ना। अब मैंने वो टिकट का पैसा दिया, वो गवर्नमेंट की इनकम तो है, लेकिन गवर्नमेंट की उसमें कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट नहीं। उसके अगेंस्ट में वो रेलवे मुझे सर्विस दे रहा है, बस खाली क्या कर रहा है, यानी कि अगर मैंने यहां से लक्ष्मणगढ़ से जयपुर तक का टिकट लिया तो वो मुझे लक्ष्मणगढ़ से जयपुर तक छोड़ देगा और उसके बाद बोलेगा भैया अपने रास्ते जाओ, नाउ आई एम नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। यानी कि इसमें किसी तरह की लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती। और साथ साथ में ऐसा भी नहीं है कि मैंने टिकट का पैसा दिया, उतरते टाइम बोलूं भैया ये चेयर मेरी है, नहीं ना। इसका मतलब उस गवर्नमेंट ने अपने किसी असेट को बेचा भी नहीं है। तो दो टर्म को ध्यान रखिएगा, जब रेवेन्यू रिसीट्स हैं तो यहां आएगा नीदर क्रिएट लायबिलिटी
और नॉर रिड्यूस एसेट्स, एसेट्स पर भी इफेक्ट नहीं आना। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की? या तो टैक्स रिसिप्ट हो सकती हैं या फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट हो सकती हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट। इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा बहुत जान लें कि टैक्स रिसीट्स कंपल्सरी पेमेंट्स हैं, कंपल्सरी पेमेंट्स मेड टू द गवर्नमेंट बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, दीज आर द टैक्स। और नॉन टैक्स रिसीट्स में आपके पास में क्या क्या आता है? फाइन्स आता है, पेनल्टीज आता है, फीस आता है, फाइन्स आपके ये एस्चेट आता है, सब चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कुछ एक नाम मैंने भी आपको बता दिए, ये सब के सब गवर्नमेंट की रेवेन्यूज हैं, इनकम्स हैं। गवर्नमेंट अपनी एंटरप्राइजेस खोल करके रखता है, उन एंटरप्राइजेस से होने वाले इनकम भी नॉन टैक्स रिसीट्स में जाएगी। तो ये इनकम गवर्नमेंट को जो होगी वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम होगी, जिससे उसकी लायबिलिटी बढ़नी भी नहीं है, किसी तरह की एसेट कम भी नहीं होनी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे? उसके मेंटेनेंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिससे उसके खर्चे होते हैं, खाली कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। यानी कि नीदर क्रिएट एसेट नोर रिड्यूस लायबिलिटी। किसी तरह की कोई एसेट क्रिएट नहीं होनी, किसी तरह की लायबिलिटी कम भी नहीं होनी, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी चुकाती है, तो सैलरी चुकाना गवर्नमेंट के लिए खर्चा है। सैलरी चुकाने से उसके एसेट्स नहीं बढ़ने वाली है, और एक बार सैलरी चुका दिया तो आगे चुकाना नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के तो जिस पेमेंट से गवर्नमेंट के केवल खर्चे हों, जिससे उसके असेट्स में किसी तरह की वृद्धि नहीं होती। एक बात समझना बेटा, दोनों में फर्क, कैपिटल में रेवेन्यू में। आपके पास में रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट की एसेट है, तो उसमें होने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो स्टाफ यहां काम करता है, जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं, उससे असेट्स में किसी तरह का वैल्यू क्रिएशन नहीं होता, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो वो चीजें क्या कहलाएंगी? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी कि यहां पर अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहता हूं तो मैं लिख दूं सैलरी, वेजेस एटसेट्रा, उसके अलावा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इसके अलावा सब्सिडीज, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है सब्सिडीज। गवर्नमेंट देती रहती है, ना तो इससे किसी तरह की लायबिलिटी कम हो रही है और न ही किसी तरह की असेट क्रिएट होती है, तो उसे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जब पूछा जाए आपसे इन दोनों में डिफरेंस या इनका मीनिंग पूछा जाए, तो आपको ये तो लिखने ही लिखने, साथ साथ में इनकी एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। इसी तरीके से कैपिटल रिसीट्स को इससे कंपेयर करिएगा रेवेन्यू रिसीट्स से। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पैसा आया और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज पर पड़ना चाहिए। इसका मतलब एसेट बेच दोगे तब भी पैसा आएगा, और किसी से बोरो कर लोगे तब भी पैसा आएगा, और साथ साथ में अगर रिकवरी ऑफ लोन होती है तब भी पैसा आएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा? ईदर रिड्यूस एसेट्स, ईदर रिड्यूस एसेट यानी कि एसेट्स को आपने बेचा है या तो, और इंक्रीज लायबिलिटी, बोरोइंग कर लिया आपने, उधारी ले ली, तो उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसका अपन दे देते हैं यहां पर, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब असेट्स को बेचना ही है, और एक बोरोइंग्स। इन केसेस में क्या होगा? या तो आपके पास में उधारी क्रिएट होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, या फिर आपकी एसेट्स कम हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो या तो कैपिटल लायबिलिटी को कम कर दें या फिर आपकी कैपिटल एसेट को क्रिएट कर दें। तो यानी कि यहां पर ईदर क्रिएट एसेट्स
ईदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटीज। आपने कोई उधार ले रखी थी, उधार चुका दी आपने, तो वो चीज क्या कहलाएगी? कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स किया, डैम बनाया, रोड बनाया, रेलवे बनाया, आपने बिल्डिंग्स बना दी, तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? दे आर क्रिएटिंग द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाले हैं, दे विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और गवर्नमेंट की जो पास्ट लाइबिलिटीज हैं उसको जो पे ऑफ किया जाए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहां पर क्या आ गया? क्रिएशन ऑफ, यहां पर मैं सीधा सीधा लिख दूं कंस्ट्रक्शनल एक्सपेंडिचर्स। अब यहां पर आप रोड, रेलवे, ब्रिजेस, टनल्स एटसेट्रा जो भी लिखना चाहें, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो भी हो सब यहां आ जाएंगे। और साथ साथ में पे ऑफ द लोन्स, पे ऑफ द लोन्स, लोन्स को चुकाया गया हो तो वो भी क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आज के इस वीडियो में अपन ने बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात की। स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, दो तरह के फॉर्मेट्स हैं, एक है रेवेन्यू बजट, एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, लेकिन कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं। मीनिंग अपन ने इनका समझा। मीनिंग समझने के लिए चीज ध्यान रखना, एक्सप्लेन इसी कॉन्सेप्ट में करना है एग्जाम में भी। रेवेन्यू का मतलब असेट लाइबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता हूं, और कैपिटल का मतलब असेट लाइबिलिटी को इफेक्ट करता हूं। रेवेन्यू का मतलब जिसका इफेक्ट असेट और लाइबिलिटी पर नहीं आना, लेकिन कैपिटल का मतलब जिसका इफेक्ट असेट और लाइबिलिटी पर आना है। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स, पैसा मिलना। पैसा मिलेगा कब? जब अपन सर्विसेज देते होंगे, गुड्स बेचते होंगे, तो यानी कि उस केस में असेट्स और लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं आना, यानी कि असेट्स कम भी नहीं होनी और लाइबिलिटी बढ़नी भी नहीं है। असेट्स कम भी नहीं होनी, असेट्स कम भी नहीं होनी, लाइबिलिटी बढ़नी भी नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर असेट्स कम होती हैं, लाइबिलिटी बढ़ती हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, पैसा चुकाना। चुकाना मतलब हमने कुछ खरीदा, खरीदा मतलब या तो असेट्स बढ़ती हैं, कैपिटल है तब तो असेट्स बढ़ती हैं, या लाइबिलिटी कम होती हैं। अगर असेट कम नहीं होती, मतलब असेट आपकी बढ़ती नहीं है और लाइबिलिटी आपकी कम नहीं होती, असेट आपकी बढ़ती नहीं है और लाइबिलिटी आपकी कम नहीं होती, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर असेट बढ़ जाती है और लाइबिलिटी कम हो जाती है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी यहां दिए गए, you will have to go through with the examples. In the next video we will discuss about the particular terms used in these budgets. Thank you, have a good day.